तो एपिसोड 376 की शुरुआत होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था, जहां पे जी आगे कहती है जो एल्डर डुआन है तुमसे यहाँ पे मिलना चाहेंगे। तो यान के पूछता है क्यों, क्या रीज़न है। तो सामने से बताती है भाई रीज़न तो आई डोंट नो, उन्होंने बस बोला भाई जल्दी से जाके यान के को मेरे पास यहाँ पे बोला, और रीज़न क्या उन्होंने मुझे नहीं बताया। वो जब तुम वहाँ पे जाओगे ना तभी जाके यहाँ पे मालूम चलेगा। जो सुन के यान के बोलता ओके ठीक है। तो जी कहती हाँ तो ओके ठीक है बोल के क्या बैठा रहेगा। चल भाई तुझे रास्ता मालूम है कहाँ पे, नहीं ना मुझे मालूम है मैं तुझे लेके चलती हूँ। तो यान के बोलता ओके ठीक है चल। तो लेके जाती है और एक बड़ा सा बोल सकते भाई बिल्डिंग नहीं टावर, अरे क्या बोलेंगे, एक सीढ़ी है बहुत बड़ी, और सीढ़ी के ऊपर ऐसे बेसिकली एक बहुत ही बड़ा हॉल बना है। वहां पर वो कहते हो सीढ़ी के नीचे जैसे पहुंचता है एक और यहाँ पे सेट का मेंबर था, और सामने से यान के को नमस्कार कहते कि भाई आप हमारे यहाँ के स्पेशल मेहमान हो ना, नमस्कार। यान के बोलता हाँ हाँ ठीक है। उसके यहाँ से सीढ़ी के नीचे पहुंचते हैं तो यान के इसे कहती है जी कि हाँ ओके भाई सीढ़ी है उसके ऊपर जाओ, वहाँ पे हॉल रहेगा सामने से आपको मिल जाएंगे तो जाइए। यान के बोलते लेकिन एक समय तू क्या मेरे साथ यहाँ पे नहीं आ रही। जो सुनते ये कहती नहीं भाई मेरी उतनी औकात नहीं है, कुछ ही खाली जो स्पेशल मेंबर्स है ना और जो स्पेशल गेस्ट है तेरे जैसे भाई वो सब यहाँ पे जा सकते, मैं यहाँ पे नहीं जा सकती, इसलिए समझने की कोशिश करो। जो सुन के यान की बोल दो ओके ठीक है मैं जाता हूँ मिल के आता हूँ, जब तक तुम यहाँ पे रुको और यहाँ पे जैसे मैं वापस आऊँगा हम लोग साथ में चलेंगे। जो सुन के जी कहती है ओके ठीक है। तो जाता है सीढ़ी के ऊपर उस हॉल में, सामने से एल्डर डुआन यहाँ पे रहता है। एल्डर डुआन कहता है यान का आओ हमारे मेहमान भाई, जब से मैं तुम्हें यहाँ पे लाया था ना उसी समय भाई आखिरी बार मुलाकात हुई थी, उसके बाद से भाई आज डायरेक्ट अब देखने का भी मौका मिल रहा है, इतने लंबे समय बाद भी देख के काफी अच्छा लग रहा है। यान के बोलते अरे ना भाई आपको भी देख के अच्छा तो नहीं लग रहा है कि भाई मुंह पे यहाँ पे बोलना ही पड़ेगा। सामने से डुआन कहता है कि ओके ठीक है। तो भाई जो मैंने आपके पास फीमेल सेव करने के लिए भेजा था, सेव नहीं मतलब सर्व करने के भेजा था वो जी उस अच्छे सब कुछ यहाँ पे करी ना, आपकी सारी रिक्वायरमेंट पूरी करी है ना। अगर वाकई में नहीं करी तो भाई हमारे सेक्ट में और भी ढेर सारे मेंबर्स है फीमेल, तो हम उनको यहाँ पे भेज सकते हैं। जो सुन के कहता है ना भाई जी काफ़ी अच्छे सेवा पानी करी है भाई, उसके बारे में टेंशन मत लो। और लेकिन भाई आपने मुझे यहाँ पे बुलाया था क्यों, उसके पीछे का रीज़न क्या है जरा बताओ। जो सुंदर डुआन कहता है ना यार क्या बताऊँ भाई, मेरे पास कोई ऐसा स्पेसिफिक रीज़न ही आपको यहाँ पे बुलाने का क्या ना भाई, 2 महीने से ज़्यादा हो चुका आप हमारे पास यहाँ पे रह रहे हो, तो सामने से भाई हमने सोचा क्यों ना भाई आपको बुला ले, थोड़ा बहुत यहाँ पे बातचीत कर लिया जाए, क्योंकि बुला रहे तो भाई मैं ही ना था भाई, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे बुला लिया। और हाँ एक चीज़ मुझे यहाँ पे मालूम चला क्या ना, मेरा तो विचार ये कि भाई आप हमारी सेक्ट में यहाँ पे लंबे समय के रुक जाओ, लेकिन भाई मैंने ऐसा सुना भी आपको ज़्यादा लंबे समय तक रुकने का विचार नहीं है, बहुत ही जल्दी आप यहाँ से जाना चाहोगे, तो काहे को भाई रुकिए भाई आराम से, साल 2 साल 1.5 साल 2 साल हजारों साल भाई यहीं पर रुक जाइए, यहीं पर रुक के भाई मरी जाइए यहीं पर भाई, कहीं और जाने की यहाँ पे जरूरत ही नहीं। लेकिन भाई आप बाहर जाना चाहते हैं नहीं भाई, आपके दिमाग में कुछ ना कुछ तो चल रहा है, कुछ और आप यहाँ पे करना चाहते हो तो हमें बताओ भाई, हम है ना भाई हम आपके यहाँ पे ऑफकोर्स मदद करेंगे। जो सुनकर यान के बोलता है हम भी मांगेंगे भाई, हम भी आपके मदद मांगेंगे, लेकिन जब वो टाइम आएगा ना मदद मांगने का तब मैं आपसे यहाँ पे कहूँगा, अभी नहीं बता सकता। जो सुनकर सामने से डुआन कहता ओके ठीक है, लेकिन क्या आप एग्जैक्टली टाइम बता सकते हैं कि अभी वो टाइम यहाँ पे कब आएगा जब आप सामने से दिल खोल के हमके सारी बातें करेंगे। जो सुनकर यान के मुँह हिला तो कहता ना भाई वो तो मैं नहीं बताने वाला हूँ। जो सुंदर डुआन भी कहता ओके ठीक है भाई, जब आप यहाँ पे बताने नहीं चाहते तो भाई मैं भी आपको यहाँ पर ज़बरदस्ती फोर्स बिल्कुल भी नहीं करूँगा। सामने से मतलब यार मैं सीधा सीधा भी एक ही बात कह सकता हूँ कि आपको शायद हमारे सेक्ट पे अब भरोसा नहीं है, इसलिए भाई आप कुछ बता नहीं रहे हो। और तभी यहाँ के कुछ गड़बड़ लगती है कि भाई इसके बातों में मुझे गड़बड़ काय को लग रहा है। तभी सामने से डुआन यहाँ पे कहता भाई देखो यार मैं यहाँ पे बेसिकली क्या कहूँ भाई, सीधा सीधा बोलना चाहता हूँ कि मैं चाहता हूँ भाई तुम्हें ना हमारे सेक्ट के यहाँ पे परमानेंट मेंबर बन जाओ और हमारे सेक्ट में यहाँ पे रुक जाओ। और मैं लंबे समय से भाई वही सब करने के पीछे लगा हुआ था, लेकिन साला भाई यहाँ पे वो होने का नाम ले ही नहीं रहा और तेरा भी यहाँ पे रुकने का कोई विचार ही नहीं है। तो सामने से लगता भाई मुझे आप सीधा सीधा बातों से काम नहीं आया, तो दूसरा तरीका यहाँ पे उसका ना, और उसका यहाँ पे जो डुआन था ना अपना पैर यूज करता है इसे जमीन पे मारता है, जिसके बाद से यान के जहाँ बैठा था ना कुर्सी पे आसपास देख सकते हुए अजीब से यहाँ पे भाई और आने लगता है। एक टाइप का यहाँ पे ना इनका जो सेट है सेट का स्पेशल स्किल है जो कि शायद यहाँ पे यान के ऊपर आके लग जाता है और यहाँ पे स्किल को यहाँ पे रोक पाया या फिर नहीं रोक पाया हमें आगे मालूम चलेगा, लेकिन अभी के लिए भाई डुआन को लगता है कि यहाँ भी हो गया स्किल का असर यहाँ पे काम कर रहा है। सामने से यान के पूछता है डुआन भाई आप यहाँ पे क्या कर रहे हो। जो सुंदर सामने से डुआन बोलता है सॉरी देखो बेसिकली मैं ये करने का बिल्कुल भी प्लान नहीं था, सामने से मैं बहुत ही सारा तरीका यूज़ कर लिया हूँ लेकिन कुछ भी यहाँ पे काम नहीं आ रहा है, एंड में मजबूरन ये मुझे करना ही पड़ा, इसलिए मैं माफ़ी मांगना चाहूँगा। देखो भाई आप यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा यंग हो, इतने यंग रहने के बाद भी स्पिरिट गेट का भाई आप एल्केमिस्ट वाला काम कर सकते हो, यानी स्पिरिट गेट का पिल बना सकते हो, जो कोई छोटी बात यहाँ पे रहती नहीं। तो आपके जैसे साथ में अगर हमारे सेट का मेंबर बन जाएगा तो हमारा सेट यहाँ पे यार समझ भी रहो भाई इतना नाम उसका फेमस हो जाएगा जो मैं बता ही नहीं सकता। इसलिए भाई हम चाहते थे भाई आप हमारे सेट के यहाँ पे मेंबर बन जाओ, लेकिन भाई आप यहाँ पे मेंबर बनने के तैयार हो ही नहीं रहे। भाई मैं बहुत कोशिश करूँ भाई, दबा की कोशिश किया जा रहा हूँ, जितना ज़्यादा कोशिश करूँ आप उतना दूर यहाँ पे चले जा रहे और चले जा रहे। जो सुंदर यान गई हंसते हंसते कहता अच्छा तो ऐसी बात है क्या। तो सामने से क्या बेसिकली मैं ये पूछ सकता हूँ क्या मैंने आपके सेक्ट को यहाँ पे कुछ नुकसान पहुँचाया जो आप मेरे साथ ये कर रहे हो। जो सुंदर सामने से कहता ना भाई नुकसान कहाँ, आपने नुकसान वगैरह बेसिकली यहाँ पे कुछ भी नहीं पहुँचाया यार, बस यार मैंने बोला ना भाई आपको अपने मेंबर बनाना चाहता है इसलिए मैंने सब किया, इससे ज़्यादा कुछ भी। उसके बाद जो यान गई ना आवाज़ लगाता हूँ कहता भाई मुझे मालूम है यहाँ पे खाली यही एल्डर डुआन ही बल्कि एक और बंदा यहाँ पर है भाई, वो
बंदा भी यहाँ पे सामने आ जाए, अपना चेहरा दिखा दे। वो बंदा और कोई नहीं बल्कि जो जूनियर था जिसने यान के बारे में डुआन को बताया था, वो सामने यहाँ पे आ जाता है। और जैसे सामने आता है यान के देखते कहता ओके तो तू है क्या भाई, तुझे भी पहली बार देख रहा हूँ। सामने से डुआन कहते देखो यान के तुम्हें सामने से हमें जबरदस्ती करने की कोई भी कोशिश नहीं करनी है, तुमने ऐसा किया तो तुम्हें मालूम रहना चाहिए जो अभी हमने किया ना वो और बेसिकली हमारे सेट का एक सीक्रेट टेक्निक था भाई, सीलिंग टेक्निक, जिससे भाई हमने हल्का सा तुम्हें सील कर दिया। अगर उससे तुम यहाँ पे आजाद करने की खुद को कोशिश करोगे भाई, तुम्हें यहाँ पे तकलीफ होगा, तुम्हें यहाँ पे और ज्यादा दर्द सहना पड़ेगा और हम भी आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा भाई। जैसा जैसा हम बोले हमारे साथ मिलकर बेसिक ऑपरेशन कीजिए तो आपको भी यहाँ पे कुछ नहीं होगा। जो सुनते यहाँ पे यान के बोलता अगर ये बात सामने से जो डू है भाई एल्केमिस्ट गिल्ड का लीडर, उसको यहाँ पे मालूम चल जाएगा तो सामने से भाई तुम्हारी बैंड भी बजा सकता है। जो सुनते सामने से डुआन कहते सबसे पहली बात है ना वो यहाँ पे आपके बारे में इंक्वायरी करने तो नहीं आएगा, और बाई चांस आपके बारे में उसने इंक्वायरी की ना तो उसको भाई मैं बहाना बना दूंगा कि हाँ भाई आप ये कर रहे हो आप वो कर रहे हो, इसलिए यहाँ पे मिल नहीं सकता। और रही बात सामने से यहाँ पे यान के पूछता लेकिन क्यों, मतलब इतने समय से भाई 2 महीने से ज़्यादा हो चुका है आपके पास यहाँ पे आके रह रहा हूँ, जब मैं आया था ना उस समय भी सामने से आप ये कर सकते थे लेकिन उस समय ना करके अभी क्यों। जो सुंदर सामने से ये कहता है क्योंकि भाई मैंने आपको पहले भी कहा था भाई कि मुझे आपके ऊपर है थोड़ा सा ये विश्वास है, आपको भाई रिस्पेक्ट देने का मेरा पूरा का पूरा ऐसा विचार था। और सामने से डू ने भी यही कहा था कि भाई तू पक्का कोई स्पेशल बंदा है, जो बैकग्राउंड है ना वो भी कोई सिंपल यहाँ पे नहीं रहेगा। तो मैं सारी चीज़ें यहाँ पे ऑब्जर्व करने की कोशिश कर देगा यहाँ पे जितने दिन तक तू यहाँ पे रुकेगा, सामने से क्या करता है तेरे बारे में यहाँ पे क्या मालूम चलेगा और क्या मालूम नहीं चलेगा। तो ज़्यादा कुछ ऐसा मालूम ही नहीं चला और एंड में भाई वही मालूम चला जो तू नहीं बताया कि यहाँ पे तू एक बिछड़े एरिया से आया है और वाकई में लगता है तू बिछड़े एरिया से यहाँ पर आया हुआ है। सामने से यान के बोलता है कह रहे यार आपके पास लगता है शर्म नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, शर्म नाम की जो चीज़ है ना वो आपने बेच के खा। इसका जो एल्डर डुआन है ना यान कैसे बोलते हैं सीधी बात नो बकवास। अब मैं तेरे साथ यहाँ पे सिंपली एक सवाल पूछना चाहूँगा कि जो कॉफिंग कैरिंग मैन है ना भाई सामने से मुझे उसके बारे में जानना है, जो कुछ मालूम है सबको डिटेल में बता दे। जो सुनते सामने से यहाँ पे यान के बोलते मुझे यहाँ पे कुछ भी नहीं मालूम। जो सुनते जूनियर है ना कहता है एडवांस से कि देखो यार मैं ख्याल से ये लौंडा है ना सामने से कुछ भी बताने वाला नहीं है, तो एक जो मेरा सॉल्व सर्चिंग टेक्निक है ना उसका यूज करके इसका जो नॉलेज है ना नॉलेज में जाके इसकी जो मेमोरी है उसकी मेमोरी देख लेता हूँ, उसके बाद से इसके बारे में तो भाई सब कुछ मालूम चल ही जाएगा कि हाँ भाई इसको क्या मालूम है क्या नहीं मालूम। जो सुनते यहाँ पे डुआन कहता है यान कैसे कहता है कि देखो भाई ये जो मेरा जूनियर है ना ये वाकई में मेरे जैसा पेशेंट आदमी नहीं है, मैं आपके साथ प्यार से बातें करके प्यार से यहाँ पे पूछ रहा हूँ लेकिन सामने से बता नहीं रहो, और लेकिन ये प्यार से पूछ नहीं है सीधे अटैक करेगा। तो अगर इसने आपके माइंड के ऊपर यानी आपके नॉलेज के ऊपर अपना सॉल्व टेक्निक यूज सके भाई अटैक करके अपना नॉलेज मतलब आपका जो मेमोरी लेने की कोशिश की, इससे भाई आपको भी गड़बड़ हो सकता है, इसलिए भाई बता दो। जो सुनते यान की बोलते लेकिन एक सेकंड सबसे पहली बात है ना तुम कॉफिंग कैरिंग मैन के बारे में यहाँ पे क्यों जानना चाहते हो। जो सुनते डुआन कहता है कि भाई जो कॉफिंग कैरिंग मैन है ना अपने साथ यहाँ पे बहुत ही बड़ा कोई सीक्रेट लेके घूमता है और जिसको वो सीक्रेट इसके हाथ में लगेगा ना तो शायद उसके बाद तो बंदा यहाँ पे बहुत ही पावरफुल हो जाएगा, इसलिए हमें उसके बारे में यहाँ पे जानना है। जो सुनते यान की बोलते हाँ फिर तो भाई तुम लोग यहाँ पे गलत आदमी से पूछ रहे हो, मुझे ऐसे किसी भी स्किल के बारे में नहीं मालूम। जो सुनते जूनियर कहते हो कि ठीक है डुआन अब ये सामने से कुछ नहीं बोलने वाला है, मुझे अपना सॉल्व सर्चिंग टेक्निक यूज़ करने दो। तो ये भी कहता ले भाई कर ले। यान कैसे भी कहता देखो भाई हमने कहा था लेकिन तुमने किया ही नहीं। यान के पास आता है वो जूनियर और कहता भाई एक मौका मैं अभी भी तुझे यहाँ पे दे रहा हूँ, बता दे वरना सामने से अगर मैंने अपने सॉल्व सर्चिंग टेक्निक यूज़ किया ना उसके बाद से भाई तेरी यहाँ पे बैंडी बज जाएगी और थोड़ा सा ज़्यादा हो गया तो तेरा जो आत्मा है ना भाई आत्मा यहाँ पे ऑलमोस्ट डिस्ट्रॉय हो जाएगा, जिससे तू मरेगा नहीं लेकिन एकदम पागल बन जाएगा। लेकिन सामने से यान के तो भी नहीं बताता तो अपना सॉल्व सर्चिंग टेक्निक यहाँ पे यूज़ करता है। तो यान का भी अपना डिफेंस यहाँ पे और भी बढ़ा लेता ताकि भाई मेरे नॉलेज से अंदर जबरदस्ती घुस ना पाए। जो देखो वो भी कहता भाई डिफेंस कम कर दे भाई कुछ होने नहीं है, लेकिन यान का कोई नहीं करता तो और भी जोर से पूरी पावर लगा के करने की कोशिश करता है। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय।